हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए बेटे के लिए। उसमें मेरा सगा भाई अमित उसको नहर में मार के फेंक दिया, धक्का दे दिया। और धक्का देने वाली पिंकी देवी खुद है। उसके बाद 3 दिन बाद लोहारू फीडर झज्जर से लाशें बरामद हुई और वो लाशें मुझे दे दी गई। वो करके इस सच्चाई को निकालें ताकि रोहतक में और एक बहना बने और सबके बच्चे सुरक्षित रहें। इसी बात के लिए हम आगे बढ़ के आए हैं और हम इसके लिए अपील भी कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम लघु सचिवालय में हैं, जहां पर एक विधवा मां अपने बेटे को लेकर आज लघु सचिवालय में पहुंची हैं न्याय के लिए। 4 महीने पहले जिसकी डेड बॉडी नहर में मिली और आरोप भी किस पर लगाए जा रहे हैं, जो जिसके साथ वो लव रिलेशनशिप में रह रहा था अमित, उसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बार बार ठोकरें खा रही हैं और आज ये ग्रीवेंसी कमेटी की बैठक में भी पहुंची हैं और वहां से पुलिस के एसीपी शेखर साहब के पास इनको भेजा गया बताया जा रहा है और आज कह रही हैं कि हमें पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। विधवा बहन है, इकलौता भाई था इनका, इकलौता बेटा, जो कि आज इस संसार में नहीं है और न्याय पाने के लिए भटक रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेंद्र कौर है। आज से 3 महीने पहले अस्तर बोर्ड दिल्ली रोड वाली नहर पर एक घटना घटी थी 3/7/2025 को। उसमें मेरा सगा भाई अमित उसको नहर में मार के फेंक दिया, धक्का दे दिया। और धक्का देने वाली पिंकी देवी खुद है। उसके बाद 3 दिन बाद लोहारू फीडर झज्जर से लाशें बरामद हुई और वो लाशें मुझे दे दी गई। 6 तारीख को मतलब पोस्टमार्टम होने के बाद लाश मुझे सौंप दी गई और संस्कार भी कर दिया गया। उसके बाद में 3 तारीख की घटना है। 4 तारीख को सुबह SI कुलबीर सर जी ने मुझे थाने में बुलाया, एमपी थाने में, कि यहाँ पे थाने में आ जाओ। लेकिन जब मैं थाने में गई तो वहाँ पर पिंकी देवी पहले से ही मौजूद थी। उसके बाद SI कुलबीर सर ने बोला कि एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि उस बेस पे आपके भाई को ढूंढा जाएगा। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा सर क्या लिखना है? तो वो बोले कि मैं बताता हूँ और आप लिखो। तो जब उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई तो मैंने कहा कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि वो नहर में है या नहीं है या कहीं और है, तो आप ये सब क्यों लिखवा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसे ही लिखो। तो उन्होंने मुझसे एक ये एप्लीकेशन लिखवाई वहाँ पर। इसमें लिखा है कि भाई नहर में नहाते समय और अमित और लक्ष्मण दोनों मतलब शराब का सेवन किए थे, जो नहर में नहाते समय पानी में बह गए। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कोई मतलब जगह नहीं है कि जहाँ पे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि यहाँ पे भी इंसान स्नान करने गए हैं या अभी इंजॉय करने गए हैं। वो एक पब्लिक प्लेस ना होकर एक बिल्कुल सुनसान जगह है। और पिंकी गलत इरादे से मेरे भाई अमित को वहाँ पर नहर पर लेकर गई धक्का मारने के इरादे से। और सर हम सिख परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरा भाई अमित कोई भी नशा पता ऐब नहीं करता था और काफ़ी हेल्थी और स्वस्थ था। तो आज हम APS से मिले, शशि शेखर जी से, ASP साहब जी से मिले, मतलब शशि शेखर जी से। उन्होंने हमें काफ़ी भरोसा दिलाया। लेकिन आज पहली बार हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें न्याय मिलेगा और हम FIR दर्ज हो जाएगी हमारी। आज हमें ASP शशि शेखर जी ने मतलब बहुत भरोसा दिलवाया और हमसे अच्छे से बात की है, हमें अच्छे से अटेंड भी किया और हमारी एक एक बात ध्यान से सुनी है कि आप बताइए आपके साथ क्या बीती और क्या नहीं बीती। तो आज हमें 4 महीने हो गए, FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक? हमारी कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है। हमने काफ़ी मतलब धक्के खाए हैं और पिंकी को मतलब हाथ लगाने के लिए वो तैयार ही नहीं है, SI कुलबीर जी। और SI कुलबीर जी के पास मैं अपने साथ में एक मतलब किसी को लेके गई थी 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में, नवंबर के महीने में, 9वां महीना था। तो उन्होंने खुद अपने रूम में हमें बुलाया और उन्होंने ये सांत्वना दी कि भाई हम मतलब उस जिनको लेके गई थी मैं साथ में, उनके और उन बीच में कुछ ऐसी बात हुई तो उन्होंने इनको कहा कि भाई चलो मैं आपके कहने पर ही पिंकी को ट्रेस कर लेता हूँ। लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज तक उन्होंने पिंकी को ट्रेस नहीं किया और पिंकी को मतलब बचाने की कोशिश करते रहे हैं और हमें न्याय चाहिए। हमें मतलब ये पिंकी कौन है? ये इसका क्या रिलेशन है आपके भाई के साथ? पिंकी मेरे भाई के साथ लिविंग रिलेशन में रहती थी और अपने हस्बैंड से ऊपर होकर रह रही थी पिंकी देवी। और ये मेरे भाई के लिविंग रिलेशन के कागज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये लीजिए, हस्बैंड से ऊपर होके इकट्ठे एक ही रूम में पिंकी अमित और लक्ष्मण के साथ रहती थी। और उसके बाद भगवान जाने इसके मन में क्या पाप आया और क्या नहीं आया, वो पिंकी देवी जाने। और पिंकी देवी ही इस लक्ष्मण और अमित को तैरना नहीं आता था और पिंकी देवी को ही सिर्फ इस राज का पता था कि लक्ष्मण और अमित तैर नहीं सकते। और इसने इसी गलत इरादे को लेकर उनको नहर में धक्का दिया और ये खुद ही सब पिंकी देवी ने किया है।
तो आज हमें एएसपी मतलब शशि शेखर जी ने थोड़ा हौसला मिला इस चीज़ से और हम काफ़ी संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं हम आज एएसपी साहब जी से मिलकर, शशि शेखर जी से। आपका भी बहुत धन्यवाद और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये लिव रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो पिंकी जी से मिले हैं, जैसे आपने बताया कि भाई अगले दिन पिंकी भी वहाँ पर मौजूद थी थाने में, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये कहा था, मेरे सामने तो बोले नहीं कि वो नहर पे ही उन्होंने बयान दिए थे कि दोनों नहर में गिर गए। रात को 9:35 पे मेरे कॉल आई और वो भी मेरे भाई अमित के ही फ़ोन से फ़ोन आया, बोली मुझे फ़ोन करके कि ना नहर में कूद गए। अगर वो नहर में दोनों कूदे हैं तो मेरे भाई अमित का फ़ोन इसके पास क्या कर रहा है? तो फ़ोन भी तो नहर में ही जाना चाहिए था ना। अच्छा, आपके पास जो रात में फ़ोन आया वो आपके भाई के फ़ोन से आया? हाँ जी, मेरे भाई के फ़ोन से ही कॉल आया हमारे फैमिली फ़ोन पे कि दोनों नहर में कूद गए और मेरे ब्रदर के फ़ोन से इसने फ़ोन किया। अगर मेरे भैया नहर में गिरे हैं या कुछ भी है ऐसी चीज़ तो फ़ोन नहर में ही जाना चाहिए। पिंकी के पास वो फ़ोन क्या कर रहा है और पिंकी ने अपना खुद का फ़ोन क्यों छुपाया? और वहाँ पे काफ़ी सारे नोट बिखरे हुए थे और पिंकी की चप्पल टूटी हुई थी और बिल्कुल ऑटो के अंदर बैठी थी, बिल्कुल रिलैक्स मूड में, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। चप्पल दूरी पर पड़ी थी इसकी और हमने इससे पूछा भी था चप्पल कैसे टूट गई, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं था और ये बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठी थी। और वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे 3-4 लड़के मौजूद थे। तो आज पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहा है? शशि शेखर जी ने ये बोला है कि एक तो अच्छे से रिस्पेक्टेबल से हमें बिठाया, हमारी बात सुनी और हमें साथ होने दी, हमें संतुष्ट किया कि भाई ब्लाइंड केस है, धक्का मारा गया, हम आपकी बात सुनेंगे। और उन्होंने सारी रिपोर्टें मंगवाई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर विसरा रिपोर्ट तक, और बोले कि हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और हम आपकी बात सुनेंगे। पहले मैं ग्रीवेंस मीटिंग में थी, ग्रीवेंस मीटिंग से विजेंद्र सर थे कोई पुलिस वाले, उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर करे डीसी सर ने विजेंद्र सर को, और उन्होंने बोला कि इनको एसपी शशि शेखर जी के पास ले जाया जाए और वहाँ पे इनके बयान सुने जाएं। तो हम आज इस बात से काफ़ी संतुष्ट हैं, हम काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें पूरी रिस्पेक्ट दी और उन्होंने हमें पूरी साथवन और भरोसा दिया। तो मैं उनसे काफ़ी खुश हूँ एसपी साहब जी से। जी जी माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी राज रानी है जी जी जी। और मेरा बेटा अमित था जी। 8 बजे वो नहर पे नहीं, 8 बजे वो काम पे घर से निकला, रात को ना दिन में 8 बजे काम पे गया। रात को पिंकी की 9:35 पे कॉल आई है जी, दोनों नहर में कूद गए हैं। तो बार बार बेबी को बुला रही थी, बेबी तू नहर पे आ जा, भाई दोनों कूद गए हैं। तो ये ना इस बात को लड़की मजाक ले रही थी, भाई इसकी शायद झूठ बोल रही है, मेरा भाई तो कूदने वाला नहीं है, वो कैसे कूद गया। फिर भी हम ना हार के उसके कहने पे हम नहर पे पहुँचे। वहाँ की मतलब कि जो कंडीशन देखी सर, वहाँ पे जूते बिखरे हुए थे कुछ 1-2 और दुपट्टा पड़ा था और नोट बिखरे हुए थे 5 पैसों के, 50 के, 10 के, काफ़ी नोट नीचे बिखरे हुए थे। और वो जो हमें फ़ोन मिला पिंकी देवी के बाद, वो फिर पानी से भीगा हुआ था जी। तो फिर उसके बाद जी पिंकी से पूछा गया ये सब कैसे है, तो उस टाइम वो कभी तो कोई बयान कहती है जी, वो कहती है उसका सदन और उसके बेटे का नाम तो छोड़ दो। अच्छा छोड़ दूँ, अच्छा जी वो कोई बयान बदलती है, कभी कहती है मैंने देखा, कभी कहती है नहीं देखा, मुझे तो पता भी नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि मुझे इंसाफ मिले, कि मेरे बेटे के लिए इंसाफ दिया जाए, कि मेरा उसके अलावा और कोई नहीं था। एक ही बेटा था आपके पास? एक ही रह रहा था मेरे पास, तो वही था जी। मेरा तो सहारा छिन गया सर। मैं पिंकी नहीं मर्डर कर दिया उसको, मैंने हंसता खेलता मेरा बेटा घर से गया जी 8 बजे 9:35 पे पहुँच की उसकी, हमें तो ये भी नहीं पता नहर में है या नहीं है जी। वो अभी उसने कुलबीर ने लिखवाया जो लिखवाया जी, झूठी है पिंकी जी, हमें नहीं पता इसका बीच का राज क्या है जी। हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए बेटे के लिए। जी तेजवीर जी, क्या मामला है एक बार बताएं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये मामला वैसे तो 3/7/25 को रोहतक के जो दिल्ली बाईपास है उस पर एक बहुत बड़ी नहर है, ये उसकी घटना है। और इसमें
रात को 9 साढ़े 9 बजे 2 युवाओं की नहर में गिर के जहाँ तक मैं समझ पाऊँ उनकी हत्या ही हो जाती है और उसमें एक पिंकी नाम की औरत उनको वहाँ लेके पहुँचती है। तो उस सारे मामले में ये कई दिनों से ये जो अभी मेरे पास जो खड़े हैं, ये जो अमित भाई की जिसकी हत्या हुई है, ये उनकी सिस्टर हैं और ये इनकी माता जी हैं और ये दोनों के दोनों हमारे जो है सिख समाज से हैं। तो ये कई दिन से ये इधर उधर हो गए, तो मेरे पास भी ये मामला आया तो फिर मैंने इनका ये मामला समझा, सुना। तो इसके बाद मैं खुद जो कुलबीर इस केस का जो आईओ है, IMT वाले, तो मैं उनके पास इनको लेकर मैं वहाँ गया था और मैंने उनसे बात की इस विषय को लेके। तो पहले तो वो मेरे को इधर उधर की बात, फिर मैंने कहा कि फिर बात रखी, जब उनकी हमारी खुल के बात हुई फिर उसने आखिरी में मेरी बात को माना और कहा भी आप प्रधान जी ठीक कह रहे हो, लेकिन इसकी मैं जल्दी जो है ना इसको मैं ट्रेस करता हूँ पिंकी को, फिलहाल वो यहाँ नहीं है और मैं जल्दी ही हम इसको गिरफ्तार भी करेंगे और हम देखते हैं इसमें से और क्या निकलता है। लेकिन आज उन बातों को भी 2-2.5 महीने हो गए। उसके बाद ना कभी कुलबीर जी का कभी फ़ोन आया और जो बात जहाँ थी वो आज तक वो ऐसी की ऐसी वहाँ पड़ी थी। लेकिन आज हम यहाँ रोहतक में गणेश सिंह कमेटी की जो आज बुला रखा था, उन्होंने अपनी लगा रखी थी एप्लीकेशन, तो वहाँ बात हमने रखी और प्रशासन उसको अच्छी तरह से सुना और DC साहब ने भी इसको सुना। हमने अपनी सारी बात वहाँ रखी तो उन्होंने फिर ASP साहब जो हमारे शेखर साहब हैं उनके वहाँ हमारी वो लगाई, तो हम वहाँ उन्होंने हमारी बात को पूरा ध्यान से सुना, एक एक बात सुनी, एक एक घटना सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मामला मुझे लगता है कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास और कुछ उन्होंने रिपोर्टें मंगाई हैं भाई, और अभी आप ये रिपोर्ट मुझे फटाफट जो है मेरे को दो और मैं इनको देखता हूँ और उसके बाद जो होगा ना आपको न्याय मिलेगा। तो मैं तो बस अपने मीडिया के माध्यम से जो मेरे साथी हैं गौतम जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि भी मैं तो समाज से भी और तमाम प्रशासन से भी और रोहतक के लोगों से भी मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि भी इसका एक्चुअल में जो सही बात है, अगर ऐसे नू हमारे बच्चों को अगर कोई भी मार के निकल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी डूब के मरने की बात है रोहतक में। तो मेरी भी आपसे अपील है और प्रशासन से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसको आज ये संज्ञान में मामला लिया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सुखबीर जी ने भी इस मामले जो मैंने देखा तो उन्होंने जब ये बयान सुबह देने लगे अगले दिन 4 तारीख को कुलबीर जी ने इनके बयान लिए, तो इनके जाने से पहले वो पिंकी ऑलरेडी पहले बैठी और मतलब उन्होंने जब इन्होंने कहा कि जी हम ये है कि ये जो सारा काम है ये पिंकी ने किया है, आप हमारे बयान लिखिए। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़िए, जैसे मैं कहता आप वैसे लिखिए। तो ये बयान आपके सामने है, ये आपको अभी बयान दिखा सकती है कि आप इसमें भाषा भी देख सकते हो कि उन्होंने कहा कि भी जैसे मैं बोलूँ आप वैसे लिखिए। तो वो बोलते गए और इनसे लिखवा लिया गया। और फिर बाद में जब वो यहाँ भी उन्होंने जब वहाँ डी साहब को वहाँ तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये उनकी माँ ने लिख के दिया। मैंने वहाँ भी ये बात रखी थी प्रशासन में, सर ये बयान उनकी माँ ने नहीं लिखी, ये उन्होंने अपने आप बोल के लिखवाए थे कि भाई आप ऐसे लिखिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पुलिस और दूसरे कुछ हमें ऐसा लगता है कि इस पिंकी के पीछे भी शायद कुछ और लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा एक मर्डर है ये, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। इसकी तह तक जाना चाहिए, बस मैं कहता हूँ। इसमें अगर कोई टेस्ट भी करवाना पड़े किसी का या पिंकी का कोई ऐसा टेस्ट होता हो कि जिसमें आदमी सच्चाई बोलता हो, तो बड़े से बड़े टेस्ट भी होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाए। अगर पिंकी अपनी जगह सही है तो उसने नहीं किया है तो उसका अच्छा टेस्ट होना चाहिए फिर वो, जिसमें आदमी की सच बाहर निकल के आती है। तो हमारी प्रशासन से प्रार्थना है कि कोई भी टेस्ट करवाना पड़े आप उसका वैध से टेस्ट भी करें और जो भी कोई मेथड हो आप उसको जो है लागू करके सच्चाई को निकालें ताकि रोहतक में और एक बहना बने और सबके बच्चे सुरक्षित रहें। इसी बात के लिए हम आगे बढ़ के आए हैं और हम इसके लिए अपील भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।